नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम दत्त आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर हुए नए अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस के बारे में। तो आइए साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक पहुंच सके हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आइए साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, साला दर्पण के कार्मिक टैब में एक नया ऑप्शन दिया है, अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस नाम से। साथियों, इस टैब में आईएफएमएस पोर्टल के अनुसार कार्यालय में जितने पद स्वीकृत हैं बजट हेड के अनुसार उन पदों की हमको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको आईएफएमएस पोर्टल पर जाना है और वहां से हमको हमारे विद्यालय कार्यालय में जितने भी बजट हेड के अनुसार जो पोस्ट सैंक्शन है या स्वीकृत है उनकी डिटेल हमको यहाँ डाउनलोड करनी होगी। और डाउनलोड करने के बाद जैसे साथियों मैंने यहाँ पर ये डाउनलोड कर ली है। यदि इससे संबंधित आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने यहाँ पर ये डाउनलोड कर रखी है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि बजट हेड के अनुसार जो विद्यालय में हमारे यहाँ पर ये पोस्टें सैंक्शन है। जैसे इस बजट हेड के अंतर्गत यहाँ टोटल 18 पोस्ट सैंक्शन है। उसके बाद जो दूसरा बजट हेड है उसमें यहाँ पर हमारे 2 पोस्ट सैंक्शन है और तीसरे बजट हेड में हमारे 1 पोस्ट सैंक्शन है। तो 18, 2 और 1, इस तरह से टोटल 21 पोस्ट हमारे इन 3 बजट हेडों के अंतर्गत स्वीकृत है। तो हमको साला दर्पण पर बजट हेड के अनुसार वहां इन 21 पोस्टों की एंट्री करनी होगी। तो एंट्री करने के लिए हमको साला दर्पण पोर्टल पर जाना होगा। साला दर्पण पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात जो यहाँ कार्मिक टैब है उस कार्मिक टैब में जाना होगा और यहाँ अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस नाम से जो टैब दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने ये डिटेल खुलती है। हम यहाँ से जो पीओ स्कूल और उसके अधीनस्थ स्कूल जिसकी भी हमको एंट्री करनी है उसकी डिटेल यहाँ दी हुई है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अपनी स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ जो टोटल 21 पोस्टें थी उनको यहाँ सेलेक्ट करने के पश्चात हमको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के पश्चात हमारे पास यहाँ पर ये जो पेज खुल जाएगा और उसके बाद हमको यहाँ से जो ऑप्शन दिए हुए हैं सैंक्शन पोस्ट, बजट हेड, नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का जो वेतन माह का जो वेतन है उसकी डिटेल यहाँ दी हुई है। और इन जो माह में यहाँ हमको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं SOVN जो ऊपर भी यहाँ शो हो रहे हैं। एस का मतलब स्थानीय विद्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है। ओ का मतलब अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आरहित हो चुका है। वी का मतलब इस पद पर इस माह का वेतन आरहित नहीं हुआ है यानी कि वैकेंट पोस्ट है। और एन का मतलब चयनित माह में आईएफएमएस पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था। तो इस तरह से इन चारों ऑप्शनों में से हमको सेलेक्ट करना है पोस्ट वाइज। तो मैं यहाँ पर कुछ एंट्री आपको करके बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल पोस्ट है तो उसकी एंट्री कर लेते हैं और यहाँ से जो भी बजट हेड है आईएफएमएस पोर्टल के अनुसार ये हम वहाँ से जो पीडीएफ डाउनलोड किया है उसके अनुसार हम देख सकते हैं। तो बजट हेड हमको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट, जैसे प्रिंसिपल की 1 पोस्ट स्वीकृत है तो वो 1 यहाँ पर। उसके बाद ये मार्च का जो वेतन है कि स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अप्रैल में भी इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये सभी एंट्रियां कर दी है और ये इसको ऐड कर दिया है, जिसके बाद यहाँ सेव सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास आ गया है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं आईएफएमएस पोर्टल के अनुसार यहाँ पर विद्यालय में 3 जो लेक्चरर की पोस्ट स्वीकृत है तो उन तीनों के अनुसार हम यहाँ पर साला दर्पण पर एंट्री कर लेते हैं। तो जितनी लेक्चरर की या जितने भी किसी पद की पोस्ट है उन सब की एंट्री हमको उस उतनी बार ही करनी है। कि यदि 3 पोस्ट स्वीकृत हैं तो उनकी एंट्री हमको 3 बार करनी है। जैसे पहली बार मैं ये कर रहा हूँ
फिर उसके बाद जैसे ये यहाँ पर सेव हो चुकी है, दूसरी एंट्री करने के लिए वापस से लेक्चरर सेलेक्ट करना होगा, पोस्ट बजट हेड सेलेक्ट करना होगा, और मार्च अप्रैल इन सभी महीने को जो वेतन व्यवस्था है उसकी एंट्री हमको करनी है और यहाँ से हमको ऐड कर देना है। तो इस तरह से जो लेक्चरर की 2 पोस्टों की हम एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद तीसरी पोस्ट है, तो तीसरी पोस्ट का भी यहाँ बजट हेड हमको सेलेक्ट कर लेना है। और इस तरह से ऐड कर देना है। तो जितनी भी पोस्ट हैं बजट हेड वाइज वो सब हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उनको टोटल जितनी भी पोस्ट, जैसे 21 पोस्ट हैं तो टोटल 21 पोस्टों की हम एंट्री यहाँ से फिल कर देंगे। उसके बाद जब ये सारी एंट्री हो जाएंगी उसके बाद हमको यहाँ जो अगली स्कूल जो पीओ अधीनस्थ स्कूल है उसकी एंट्री करनी है। उसके लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो पीओ अधीनस्थ स्कूल जैसे हमारे यहाँ स्कूल है झारेड़ा, तो उसमें जो भी पद हैं वो यहाँ पर हमको डालने होंगे या वो डिटेल हमको पता होनी चाहिए कि कितने पद हैं स्वीकृत वहाँ IFMS पोर्टल पर। तो वो डिटेल हम कहाँ से चेक करें, तो इसके लिए हमको पीओ रोल में जाना होगा और हम यहाँ से पीओ रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। पीओ रोल सेलेक्ट करने के पश्चात हम यहाँ कार्यालय में जाएंगे और यहाँ प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग पैटर्न का जो ऑप्शन दिया है इसमें जाएंगे। उसके बाद स्वीकृत पदों पर कार्यरत शिक्षक कार्मिकों की सूची यहाँ हमको क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर जो पीओ अधीनस्थ स्कूल हैं उनकी डिटेल यहाँ खुल जाती है कि उन विद्यालयों में जो स्वीकृत मद वाइज या बजट वाइज कितने पद स्वीकृत हैं और कौन कौन से कार्मिक वहाँ कार्यरत हैं, उन सब की डिटेल हमारे पास यहाँ ही खुल जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ से ये डिटेल चेक कर सकते हैं और इसको चेक करने के पश्चात हम इनकी एंट्री वहाँ वापस से जो कार्मिक टैब में अपडेट पोस्ट एंड सैलरी टैब में जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको सारी एंट्री कर लेनी है और सभी एंट्रियों को करने के पश्चात हमको वो सेव करनी है। तो इस तरह से साथियों हमको ये जो नया टैब दिया है अपडेट पोस्ट एंड सैलरी, इसकी सभी एंट्रियां या सभी विद्यालयों की एंट्री हमको करनी है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।